तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने इस वीडियो का मेन्यू बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो होगी, मैंने आपको जैसे कल बताया था कि आरसीबी और सीएसके के मैच के बीच में हम रिव्यू करेंगे आज का कि कल कैसा मैच खेला गया। फिर बात करनी ज़रूरी होगी सर रविंद्र जडेजा के ऊपर, किस तरह से उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही कल के मैच में। फिर हम जाएंगे वहां से दोस्तों चेन्नई के ग्राउंड में जहां पे खेला गया पहला सुपर ओवर इस आईपीएल का, और वहां पे बात की जाएगी दिल्ली कैपिटल्स और एसआरएच के मुकाबले की। फिर बात करेंगे हम सुपर ओवर की जो वहां पे आखिरी मैच में खेला गया। और तो और दोस्तों फिर हम चलेंगे आज का जो मुकाबला है अहमदाबाद में, फिर हम उसका मैच का प्रीव्यू करेंगे दोस्तों जो होगा पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच। और फिर हम उस मैच में से मैच प्रोटेक्टर उठाएंगे और लास्ट में करेंगे प्रेडिक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं एक बार फिर वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जो हैं कप्तान सीएसके के, जिन्होंने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया। ज़रूर एक बार फिर मेरे लिए चौंकाने वाला डिसीजन रहा, जैसे पिछले मैच में था कि आप वानखेड़े की पिच पे टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी का कोई नहीं पढ़ सकता है, कोई उनका दिमाग नहीं पढ़ सकता है। तो जो उन्होंने सोचा होगा कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। तो एक बार फिर से अच्छी शुरुआत होती है। ऋतुराज गायकवाड़ अब जो है फॉर्म में आ चुके हैं। पिछले मैच में भी दोस्तों रन्स थे, इस मैच में भी रन्स बन गए हैं। फैफ डु प्लेसी पूरे सीजन में रन बनाते आ रहे हैं। तो एक अच्छी बात है सीएसके के लिए कि जो उनके दोनों ओपनर्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो ओपनर्स की बल्लेबाजी होती है वो कप्तान के फैसले को एकदम सही साबित करती है, और एक अच्छी साझेदारी होती है ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस के बीच। फिर सुरेश रैना आते हैं दोस्तों। सुरेश रैना कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं, 3 छक्के जड़ते हैं वो अपनी पारी में, और वो तीनों दोस्तों एक से बढ़कर एक होते हैं। फिर अंबती रायडू कुछ देर खेलते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी अंत तक नाबाद रहते हैं। रविंद्र जडेजा अंत तक नाबाद रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो सर रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में बल्लेबाजी की, वहाँ पे हम सबको उनको वाव देना पड़ेगा। टेक अ वाव फॉर रविंद्र जडेजा सर, क्योंकि अगर आप देखें अंत के ओवर से पहले मुझे लग रहा था कि आप पार स्कोर से नीचे हैं। चेन्नई ने उतने रन्स नहीं बनाए जितने उनको बनाने चाहिए थे। जैसी उनकी शुरुआत रही थी उतने रन्स नहीं बने हैं, लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में 37 रन ठोक दिए दोस्तों हर्षद पटेल को, 37 रन। और क्योंकि ये 37 रन ही मेन मैच का डिफरेंस बन गए दोस्तों। आखिरी ओवर में जो सर रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की है और कहाँ कहाँ उनको छक्के जड़े हैं। पहली 4 गेंदें अगर आप देखें, पहली 4 गेंदें जिसमें से एक नो बॉल थी, तो उन्होंने 4 गेंदों में 4 छक्के जड़े। तो ये काफ़ी अच्छा अंत रहा, काफ़ी अच्छा फिनिश रहा सर रविंद्र जडेजा और चेन्नई के लिए। और दोस्तों जो स्कोर था वो अब अगर आप देखें 190 के पार हो चुका था, और यहाँ पे चेन्नई जो है एक कदम आगे आ चुकी थी। लेकिन 190 के पार भी अगर आपके सामने बेंगलोर की टीम है तो आप उसको सेफ टोटल नहीं मानते हैं, क्योंकि हम सबको पता है बेंगलोर की टीम ने पहले इससे जो पिछला मैच वो खेल के आए थे राजस्थान के खिलाफ, वैसे उनमें कैसी बल्लेबाजी की थी। ओपनर भी नहीं आउट हुए थे, विराट कोहली और देवदत्त पट्टिकल ने ही मैच को जिता दिया था। तो अगर आप 190 रन बना भी लेते हैं तब भी आप ये नहीं सोचते कि आप मैच जीत चुके हैं। फिर दोस्तों बल्लेबाजी की बारी आती है बेंगलोर की। देवदत्त पट्टिकल एक बार फिर आक्रामक शॉट से शुरू करते हैं। अच्छी पारी रहती है उनकी, जितनी देर वो खड़े रहते हैं अच्छे शॉट्स लगाते हैं, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। लेकिन शुरुआत में ही विराट कोहली का जो विकेट होता है वो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डाल देता है देवदत्त पट्टिकल पे भी, वॉशिंगटन सुंदर पे भी, जो 1 डाउन आते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखें, क्योंकि विराट कोहली आज जल्दी आउट हो जाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं, ऐसे एक एक करके आप विकेट्स गंवाई जा रहे हैं। चाहे वो डैनियल क्रिश्चियन की विकेट हो, चाहे वो मैक्सवेल की विकेट हो, चाहे वो एबी डिविलियर्स की विकेट हो। तो क्योंकि अगर आप मिडल ओवर्स में या कहीं शुरुआत में आप विकेट्स जल्दी गंवा देते हैं तो आप मैच से पहली बार हो जाते हैं। और यही इस साल बेंगलोर के साथ हुआ इस मैच में, क्योंकि अगर आप देखें शुरुआत में ही उन्होंने विकेट्स गंवा दी और अंत तक जब तक वो पहुंचे तब तक एक रिक्वायर्ड रन रेट ऐसा पहुंच चुका था कि ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था इस पूरी टीम में जो ऐसा रिक्वायर्ड रन रेट चेज कर सके। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप गेंदबाजी की बात करें चेन्नई की गेंदबाजी भी उतनी स्थिर रही। सर रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे भी प्रदर्शन किया, 3 विकेट्स वो ले गए, जिसमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स थे, जो था ग्लेन मैक्सवेल का और एबी डिविलियर्स का। एक उन्होंने रन आउट किया डैनियल क्रिश्चियन को, वो डायरेक्ट हिट मारी और 117 प्रति घंटे की रफ्तार से वो थ्रो गया था दोस्तों। अगर आप सोच सकते हैं कि कितना तेज वो थ्रो गया होगा और विकेट्स पे जाके लगा होगा। तो अब तो सर रविंद्र जडेजा के हाथ में जब आप गेंद मारें तब आप एक ही रन भागे मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आप देखें सर रविंद्र जडेजा ने इस साल 2 कमाल के रन आउट्स किए हैं, चाहे वो कमाल लाजवाब राहुल का रन आउट हो, चाहे वो डैनियल क्रिश्चियन का, दोनों एक से बढ़कर एक रन आउट थे और सर रविंद्र जडेजा ने ये मैच अपने दम पे जिता दिया। तो अगर हम इस मैच की बात करेंगे कि ये जो पूरा मैच था ये ऐसा लग रहा था आरसीबी बनाम सर रविंद्र जडेजा है। तो अच्छा मैच दिखा हमें।
हाई स्कोरिंग मैच था, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, और हमारी प्रिडिक्शन भी ठीक रही। तो अंदर से खुशी होती है दोस्तों जब आपकी प्रिडिक्शंस ठीक होती हैं। तो ये एक अच्छा मैच रहा। और एक बार फिर से अगर हम देखें कि ना कि सर रविंद्र जडेजा के ऊपर हमने बात भी की और इस मैच के ऊपर बात की, तो हमने पहले दोनों सेगमेंट भी अपने कवर कर लिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं चेपॉक के मैदान में, जहाँ पे खेला गया। चेपॉक में भी आखिरी मुकाबला था आज, और वहाँ पे एक हमें सुपर ओवर देखने को मिला। वीवो आईपीएल 2021 का ये पहला सुपर ओवर था। इंटरेस्टिंग मैच रहा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप 140 से 150 के बीच में स्कोर सोचा कीजिए, और दिल्ली की टीम लग रहा था बिल्कुल वैसे ही माइंडसेट से आई है कि वो 140 से 150 के बीच ही बनाएंगे, और अंत में जाते जाते आप क्या देखते हैं 160 का टारगेट मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी सोच रही दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा कि जितने रन आपको चाहिए आप उतने के ही पीछे भागिए, अंत में आके आप 2-4 शॉट्स लगा सकते हैं बड़े, और अगर वो लग जाते हैं तो आप 160 पे भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरीका है अगर आप देखें चेपॉक के मैदान में खेलने का, कि 160 रन भी बन सकते हैं। और इसमें जो मेन योगदान रहा इस मैच में जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, वो था दोस्तों पृथ्वी शॉ की तरफ से। क्योंकि अगर आप देखें पृथ्वी शॉ आए, पृथ्वी शॉ ने शॉट्स लगाए, चाहे वो खलील अहमद को शॉट्स हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा को हो, चाहे वो राशिद खान को। और ये हमने पृथ्वी शॉ के साथ काफ़ी बार देखा है कि वो एक अच्छी पारी खेलते हैं, उनको कोई आउट नहीं कर पा रहा है तो वो खुद ही आउट हो जाते हैं। एक बार आपको याद आ रहा होगा भारत के साथ उनका मैच था, जब वो भारत टीम के लिए खेल रहे थे, तब भी वो रन आउट हुए थे, आज भी वो रन आउट हुए हैं। ऐसे कई बार आपको मैचेस याद आएंगे पृथ्वी शॉ के, जिसमें वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, अच्छे रन्स बना रहे होते हैं, और वो खुद ही आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ को अपनी फिटनेस के ऊपर और अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि अगर आप देखें इस गेंद में जहाँ पे वो रन आउट हुए, वहाँ पे मैच बदल भी सकता था दोस्तों। ये किस्मत अच्छी थी दिल्ली कैपिटल्स की, वो ये मैच जीत गए। तो यहाँ पे अगर आप देखें गेंदबाजी अच्छी रही, सिद्धार्थ कौल ने अच्छी जगह गेंदबाजी की, 4 ओवर में 30 ही रन दिए और 2 विकेट्स ले गए। और राशिद खान की तो हम क्या बात करें, एक बार फिर से उन्होंने इकोनॉमी सुधारी, 1 विकेट ली। और यहाँ पे अगर आप देखें दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग भी अच्छी थी, और वहाँ से अगर आप देखें कि सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी भी सटीक जगह थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ना कि कुल मिला के जहाँ पे अगर दिल्ली का स्कोर था 159 रन पे पहुँच गया। और ये चेपॉक के मैदान में एक कॉम्पिटिटिव टोटल, हमेशा से आपने 10 रन कॉम्पिटिटिव टोटल से भी ज़्यादा बनाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैच विनिंग तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव से आप एक कदम और ऊपर पहुंच गए हैं। और दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव से एक कदम ऊपर और मैच विनिंग से एक कदम नीचे है, क्योंकि सामने वाली टीम में अगर आप टॉप 3 देखें, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन है, अगर आप इन तीनों को ही नहीं पार कर सकते हैं तो आगे वाली टीम पे आप क्या पहुंचेंगे। और ये सब जानते हैं कि टॉप 3 इस टीम का सबसे बड़ा हैवी है, क्योंकि अगर आप देखें कि एक तरफ आपके पास जॉनी बेयरस्टो है, एक तरफ डेविड वार्नर है, अगर इन दोनों में से कोई आउट भी हो जाता है तो केन कंसिस्टेंट विलियमसन आपके पास हैं। तो ये मेरे हिसाब से टॉप 3 अगर आप देखें किसी भी टीम के सबसे ज़्यादा हैवी एसआरएच के पास हैं। तो अगर आप देखें डेविड वार्नर एक बार फिर शुरुआत में रन आउट हो जाते हैं, और ये इस आईपीएल में हुआ है। जो भी कप्तान रन आउट हो रहा है उसकी टीम नहीं जीतती है वो मैच, चाहे आप केएल राहुल की बात लीजिए, चाहे आप दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत की बात कीजिए, डेविड वार्नर हो गए, इयान मॉर्गन हो गए। तो जो भी कप्तान रन आउट होता है उसकी टीम ये मैच इस सीज़न मैच नहीं जीत पा रही। चाहे ये कोइंसिडेंस है, चाहे जो मर्जी है दोस्तों, लेकिन ऐसा इस साल हुआ है। और अगर आप देखें दूसरी साइड पे जो जॉनी बेयरस्टो होते हैं वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदों में 38 रन उन्होंने जड़ दिए हैं, अच्छी पारी खेल रहे हैं वो। और दोस्तों तभी आता है मैच में एक ट्विस्ट, अगर आप देखें कि ना कि आवेश खान की वो गेंद होती है, अच्छी गेंद रहती है, और जॉनी बेयरस्टो उस पर आउट हो जाते हैं। केन विलियमसन अभी भी खड़े हैं, उम्मीद केन विलियमसन से पूरी है कि वो मैच अंत तक लेके जाएंगे, जैसा कि उनकी रेप्यूटेशन है। और तो और दोस्तों वो बिल्कुल वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, और केन विलियमसन अच्छा खेल रहे हैं। 66 रन उन्होंने पूरे मैच में बनाए, लेकिन केन के साथ दोस्तों कोई साथ देने वाले नहीं, चाहे वो विराट सिंह हो, केदार जाधव हो, या विजय शंकर हो, अभिषेक शर्मा हो, कोई भी केन विलियमसन के साथ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है दोस्तों क्रीज पे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो मैच है अंत में टाई हो जाता है। जगदीशन सुजीत की बात करना भी यहाँ पे इस मैच में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें जगदीशन सुजीत ने पहले गेंदबाजी अच्छी की, और अंत में जब उनके पास बल्लेबाजी का चांस आया तो उसमें उन्होंने कमाल ही कर दिया दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखें पहली गेंद पे चौका, दूसरी डॉट, तीसरी पे चौका, और उन्होंने जो चौथी गेंद खेली वो रबाडा को छक्का जड़ दिया। तो ये काफ़ी अच्छा कैमियो रहा जगदीशन सुजीत के द्वारा, और इन्हीं 14 मेन जो रन्स थे इसके कारण आप सुपर ओवर तक पहुंच सके। केन विलियमसन की पारी अच्छी थी, कंसिस्टेंट थी, एक सुधरी हुई पारी थी, जिसके कारण एसआरएच हमेशा गेम में बना रहा। अगर आप देखें अंत के 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे हैदराबाद को, और क्योंकि केन विलियमसन और जगदीशन सुजीत के बल्ले पे बॉल अच्छी लग रही थी, इसलिए सबने मान लिया कि न कि ये मैच जो है अंत तक जाएगा, और वो मैच अंत तक गया भी।
और अगर आप देखें कि ना कि पूरे 40 ओवर हो जाते हैं, 20 ओवर वो खेलते हैं, 20 ओवर वो खेलते हैं, लेकिन हमें तब भी मैच विनर नहीं मिलता है। फिर दोस्तों सुपर ओवर किया जाता है, और अगर आप देखें वहाँ पे सुपर ओवर दोनों ही टीम की तरफ से स्पिनर्स करते हैं। एक तरफ से अक्षर पटेल आते हैं, एक तरफ से राशिद खान आते हैं, और अच्छी गेंदबाजी दोनों की तरफ से रहती है। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है सुपर ओवर का, जो है दोस्तों शॉर्ट रन। अगर आप देखें अंत की गेंद पे डेविड वॉर्नर 2 रन भागे, और उनका 1 इंच से अगर आप देखें वो शॉर्ट रन रह गया, जिसके कारण अगर आप देखें जो 9 का टारगेट था वो 8 का रह गया। और अगर आप देखेंगे ना कि गेंदबाजी में राशिद खान ने 8 ही रन दिए, और वहाँ पे अगर वो शॉर्ट रन नहीं होता तो ये एक मैच फिर बार टाई हो जाता, एक बार फिर से सुपर ओवर टाई होता, और हमें एक और सुपर ओवर देखने को मिलता। हो सकता है इस सुपर ओवर में कुछ और बदल जाता, और तो और दोस्तों हो सकता है SRH ये मैच जीत जाता। लेकिन अब क्योंकि SRH मैच हार चुकी है, दिल्ली मैच जीत चुकी है, और क्योंकि अगर आप देखें कि ना कि वहाँ से यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन ज़रूर गलत हुई, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप देखें कि अब पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, तो पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें दिल्ली नंबर 2 पे आ गई है, RCB नंबर 3 पे खिसक गई कल का मैच हारने के बाद। CSK टॉप पे पहुंच गई है, और यहाँ पे अगर आप देखें अब ये टॉप 3 टीमें मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से 2 टीमें तो पक्का क्वालिफाई कर जाएंगी। तो चलिए अब रुक करते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, Vivo IPL का पहला मैच खेला जाएगा इसमें। और अगर आप देखें कि अहमदाबाद का जो स्टेडियम है इसमें अब क्या एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। देखिए ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसलिए स्पिनर को विकेट मिल सकती है नहीं, ये काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें जहाँ पे इसमें टेस्ट मैचेस हुए थे वहाँ पे स्पिनर्स चले थे, और जहाँ पे यहाँ पे T20 मैचेस हुए थे वहाँ पे पेसर्स का दबदबा था। तो यहाँ पे शुरुआत के ओवर्स में आपको संभल के बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर आप देखिए आप अपनी टीम में क्या खिला सकते हैं, आप अपनी टीम में पेसर्स को ज़्यादा जगह दीजिए मेरे अकॉर्डिंगली। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग वानखेड़े में आपने बैटिंग की है, या आपने वानखेड़े में जो टीम्स खिलाई हैं बिल्कुल वैसी ही टीम्स यहाँ पे खिलाएं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्योंकि अगर आप देखें मेरे अकॉर्डिंग ग्राउंड ज़रूर बड़ा है, लेकिन जो पिच एकदम सपाट रहेगी इस मैदान की। तो देखिए दोस्तों चेंजेस तो दोनों टीमों में बनेंगे, क्योंकि ग्राउंड बदला है, कंडीशंस बदली हैं। तो अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें वहाँ पे क्या चेंज रह सकता है, मोजेस ऑनरिक्स और फैबियन एलन, इन दोनों में से अगर दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हैं और जाय रिचर्डसन और राइली मेरिडिथ को ला सकते हैं, या दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके उन दोनों में से ला सकते हैं। कि हो सकता है आप फैबियन एलन को रख लें, या हो सकता है आप मोजेस ऑनरिक्स को रख लें, और उधर से जाय रिचर्डसन या राइली मेरिडिथ में से किसी एक को रख लें। तो ये चेंजेस हो सकते हैं पंजाब किंग्स की टीम में। और अगर हम वहीं KKR की बात करें वहाँ पे भी आपको एक पेसर अब बहुत ज़रूरी है। KKR लगातार मैचेस हार रही है। आप चाहते हैं कि ना कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस हो, जिनकी बात मैं आपको पिछली वीडियो में की थी कि KKR के पास क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप चाहेंगे कि वो इश्यूज़ एड्रेस किए जाएँ। और मेरे अकॉर्डिंगली आप इस मैच में अगर आप देखें, क्योंकि मैंने उधर भी पेसर्स को ऐड किया है, तो इधर भी मैं सुनील नारायण की जगह लॉकी फर्गुसन को देखना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप देखें लॉकी फर्गुसन के पास पेस है, बाउंस है, और यहाँ पे जो ग्राउंड है ये साइडों में भी बड़ा है, तो बाउंसर का इस्तेमाल लॉकी फर्गुसन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हम देखें इस मैच में स्कोरिंग की क्या एक्सपेक्टेशंस है, मेरे अकॉर्डिंगली 180 से ऊपर स्कोर बन सकता है इस मैच में। और अगर आप कप्तान हैं, आप टॉस जीतते हैं, तो आप कहिए कि ना कि मैं गेंदबाजी का फैसला करूंगा। ड्यू का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस मैच में, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेज़ आसान हो सकता है। इसलिए आप टॉस जीते और गेंदबाजी का फैसला कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि ना कि आगे जो हमारा सेगमेंट है मैच प्रोटेक्टर की ओर। इस मैच के लिए जो मैं मैच प्रोटेक्टर पिक कर रहा हूँ वो दोस्तों मयंक अग्रवाल को कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें मुंबई के जो उन्होंने आखिरी मैच खेला था मुंबई में, उसमें उन्होंने फॉर्म दिखाई। चेन्नई के जो ग्राउंड था जहां पे मुश्किल कंडीशंस थी, दोनों मैचेस में 25-25 या 30-30 रन बनाए, और उनके पास मतलब अब फॉर्म है। अहमदाबाद का कंडीशन मेरे हिसाब से उनको सूट करेंगी। और तो और दोस्तों क्योंकि सामने वाली टीम में मैं इतने पेसर्स या इतनी अच्छी गेंदबाजी अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं चाहूँगा कि मयंक अग्रवाल इस मैच के मैच प्रोटेक्टर रहें। और अंत में जो सेगमेंट है हमारा प्रेडिक्शंस का, उसमें मैं जा रहा हूँ किंग्स 11 पंजाब के साथ, या कहीं पंजाब किंग्स के साथ। ये मैच वो जीत रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी प्रेडिक्शन भी ठीक होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।